गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंडोक्राइन सिस्टम चालू है अपना। अभी एंडोक्राइन सिस्टम में आज हम सीखेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड, आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। ओके, तो थायराइड जो ग्लैंड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? अपने नेक में सिचुएटेड है। ओके, तो थायराइड ग्लैंड इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, normally mass 30 grams, located anterior to the thyroid cartilage। जो अपना थायराइड कार्टिलेज है उसके आगे ये लोकेटेड है, सिचुएटेड है। ओके, सो इट इज मोस्टली बटर शेप। ओके, ये तितली की आकार की जो ग्लैंड है, मतलब बटर शेप ग्लैंड है, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, और दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ओके, the thyroid gland is largest endocrine gland. It is a largest endocrine gland. It is the largest endocrine gland and the weight is 20 to 40 gram, length is 5 centimeter, width is 3 centimeter. Okay, location in front of larynx ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रकिया। दोनों भी साइड में, एक साइड में राइट लोब है, एक साइड में लेफ्ट लोब है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया है। ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स के आगे मौजूद है ये बटरफ्लाई शेप है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, और उसके बीच में है इस्थमस। ओके, ये इस्थमस दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ओके, इट डेवलप्स फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। ये कहाँ से डेवलप हुआ है? एंडोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। इट इज हाईली वैस्कुलराइज एंड रिसीव्ड 80 to 120 ml ब्लड पर मिनट। ओके, ये हाईली वैस्कुलर एरिया है। ओके, जो थायराइड ग्लैंड है, मैंने ज़्यादा रेड से दिखाया है। क्यों रेड से दिखाया है? क्योंकि ये ज़्यादा वैस्कुलेटेड एरिया है, मतलब ज़्यादा ब्लड सप्लाई यहाँ पे है, मौजूद है। ओके, सो पर मिनट कितना? 80 to 120 ml ब्लड, 80 to 120 ml पर मिनट ब्लड सप्लाई। ओके, इसको ब्लड सप्लाई कितना होता है? 80 to 120 ml पर मिनट। सो ये हाईली वैस्कुलर एरिया है। ओके, जो थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, इट कंपोज ऑफ राइट एंड लेफ्ट लैटरल लोब। ओके, दोनों भी लोब है, और दोनों किससे जुड़े हैं? इस्थमस से जुड़े हैं। ओके, दोनों किससे जुड़े हैं? इस्थमस से जुड़े हैं। द माइक्रोस्कोपिक स्पिरिकल सैक कॉल्ड अ थायराइड फॉलिकल्स। ये जो माइक्रोस्कोपिक अंदर जब भी देखेंगे, ये स्पिरिकल शेप है। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिखा है, राउंड स्पिरिकल शेप अंदर मौजूद है। ओके, दैट इज कॉल्ड अ फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल्स। ओके, इसको क्या बोलेंगे? थायराइड फॉलिकल्स। ओके, ये जो राउंड स्पिरिकल शेप है, इसको क्या बोलेंगे? थायराइड फॉलिकल्स। ओके, स्पिरिकल थायराइड फॉलिकल्स। ये फॉलिकुलर जो सेल्स है वो क्या करेंगे? Thyroid follicles make up most of the thyroid glands. The wall of each thyroid consists of a cuboidal follicular cells, and the follicles are filled with the homogeneous material called colloids. इसमें क्या रहता है? homogeneous material called colloids, and small amount of loose connective tissue from a stoma of the glands, besides containing blood capillaries. ये जो follicles है उसमें क्या रहता है? homogeneous material that is known as, ये जो हमने देखा है इसका जूम करके देखेंगे। जूम में आपको यहाँ पे ऐसे फॉलिकल्स दिखाई देंगे, राउंड शेप फॉलिकल्स। ओके, ये फॉलिकल्स में कोलॉइड्स, होमोलोजियस सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे? कोलॉइड्स।
called colloids. Okay, homologous substance called colloids. Small amount of loose connective tissue form the stroma of the glands and parafollicular cells, that is called C cells. The thyroid glands can store enough amount of hormones in the colloids to supply a body for about 2 months. Okay, ये follicles में, ये जो follicles है उसमें हार्मोन्स प्रोड्यूस रहते हैं, हार्मोन्स स्टोर रहते हैं जो कि 2 मंथ्स तक आपको सप्लाई कर सकते हैं बॉडी पूरे. ठीक है. सो ये जो फॉलिकल्स है उसमें सी शेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं. ओके, ये फॉलिकल्स में सी शेल्स प्रेजेंट रहते हैं एंड द सी सेल्स आर प्रेजेंट, थायराइड फॉलिकल्स आर प्रेजेंट एंड फॉलिकुलर एपिथेलियम इज प्रेजेंट, कोलॉइड containing T3 and T4. This colloid containing T3 and T4 that is hormones. Okay, और इसके जो कोलॉइड्स है तो उसमें एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, हर एक कोलॉइड में एपिथेलियल सेल्स मौजूद रहते हैं. एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट. ओके, inside the colloids, inside the follicle, sorry, और in this there is a colloid is present. okay, यहाँ पे बीच में colloid present रहता है. so हर एक फॉलिकल में साइड में क्या है, एपिथेलियल सेल मौजूद है और उसके अंदर कोलॉइड प्रेजेंट है और ये कोलॉइड में क्या है, हार्मोन्स प्रेजेंट है, दैट इज T3 एंड T4. ओके, एंड उसमें सम सी शेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. ओके, ये अंदर सी शेल्स प्रेजेंट है, इनके बीच में अंदर सी शेल्स प्रेजेंट. ओके, इसको क्या बोलेंगे, सी शेल्स. So that is the microscopic structure of the thyroid gland. Okay, ये जो thyroid gland देखा, ये कहाँ पे लोकेशन है उसका, in front of the larynx. Okay, 2 लोब से इसमें राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, एंड ये दोनों लोब isthmus से कनेक्ट है. ओके, एंड इसका वेट कितना है, 20 to 40 ग्राम, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, विड्थ इज 3 सेंटीमीटर, स्ट्रक्चर इज राइट लोब एंड लेफ्ट लोब कनेक्टेड बाय isthmus. हार्मोन्स कौन से सिक्रेट करता है, ये ट्राइआयोडोथायरोनाइन दैट इज T3 एंड थायरोक्सिन, और टेट्राआयोडोथायरोनाइन दैट इज T4, एंड थर्ड हार्मोन इज कैल्सिटोनिन. ओके, ये इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ये हाईली वैस्कुलर पार्ट रहता है. सो इसमें पर मिनट 80 to 120 ml ब्लड सप्लाई होता है थायराइड ग्लैंड में. और इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या है, इसमें थायराइड फॉलिकल्स प्रेजेंट है. ईच थायराइड फॉलिकल्स इनसाइड कवर विद द एपिथेलियल सेल and inside the follicle there is a colloid is present, homogeneous substance is present, that is called colloids, and it containing T3 and T4, and inside the follicles, in between the follicles there is a C-shaped cells are present. Okay, C cells, that is known as C cells. So now हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे. अभी ये जो हार्मोन्स है इसमें 3 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड. ओके, ट्राइआयोडोथायरोनाइन दैट इज T3 एंड टेट्राआयोडोथायरोनाइन, और थायरोक्सिन दैट इज T4 एंड कैल्सिटोनिन. ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है कौन, थायराइड ग्लैंड. ठीक है, सो आयोडीन is essential for the formation of thyroid hormones. ओके, ये जो हार्मोन्स है उसके लिए, ये प्रोड्यूस होने के लिए क्या इसेंशियल है बॉडी में, आयोडीन रहना चाहिए. ठीक है, और द फॉलिकल्स सेल्स प्रोड्यूस द हार्मोन्स दैट इज T3 and T4 एंड कैल्सिटोनिन. ओके,
एंड द पैराफॉलिकुलर सी सेल्स, ये जो हार्मोन है ये T3 एंड T4 कौन प्रोड्यूस करता है? फॉलिकल्स. इट इज सिक्रेटेड बाय द फॉलिकल्स. ये दो हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय फॉलिकल्स. ठीक है, इन थायराइड ग्लैंड. बट ये हार्मोन जो है वो कौन सिक्रेट करता है? सिक्रेटेड बाय अ पैराफॉलिकुलर सेल्स. ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो कौन सिक्रेट करता है? सिक्रेटेड बाय अ पैराफॉलिकुलर सेल्स. ठीक है, द एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स. अभी ये जो T3 एंड T4 हार्मोन्स है उनकी एक्शन क्या होती है अपने बॉडी में? थायराइड हार्मोन्स आर सिंथेसिस फ्रॉम द आयोडीन. ये कहाँ से बनते हैं, किससे बनते हैं? आयोडीन से और लाइरोसिन से. ओके, सो थायरोसिन, सॉरी, आयोडीन एंड थायरोसिन विद इन द thyroglobulin. They are transported in the blood bound in the plasma proteins and mostly the thyroxine binding globulin. The secretions is controlled by a TRH, that is thyroid releasing hormone, from the hypothalamus. इसका जो कंट्रोल किसके हाथ में है? हाइपोथैलेमस में है. ओके, हाइपोथैलेमस के हाथ में इसका कंट्रोल रहता है. ठीक है, सो वो जो भी हाइपोथैलेमस बोलेगा कि इसको रिलीज करो तो वो थायराइड ग्लैंड ये हार्मोन्स रिलीज कर देते हैं. ठीक है, सो ये आयोडीन जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके लिए क्या ज़रूरी है? आयोडीन इज इसेंशियल फॉर formation of thyroid hormone. So क्या essential है? Iodine is essential for the formation of thyroid hormones. जब भी ये आयोडीन अपने शरीर में ट्रैप हो जाता है, नहीं रहता है, तभी क्या प्रोड्यूस होता है? गॉइटर, ये कंडीशन हो जाती है. नाउ द फंक्शंस ऑफ दिस थायराइड हार्मोन्स. फंक्शंस क्या क्या है थायराइड हार्मोन्स के? इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट. ये क्या करते हैं? जो अपना बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट है इंक्रीज the basal metabolic rate. And heat production. Next function is regulate metabolism. Of carbohydrates, proteins and fats. Next function is normal growth and development. Of neuromuscular and skeletal
system. Okay, these are the functions of thyroid hormones. So functions मतलब ये थायराइड ग्लैंड से के क्या क्या कार्य है. इट इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड हीट प्रोडक्शन. ये जो अपने शरीर का बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज करता है और हीट प्रोडक्शन करता है. ओके, एनर्जी प्रोड्यूस करता है. देन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. ये जो हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, उसका मेटाबॉलिज्म करता है. जैसे कि सिंप्लेक्स फॉर्म में फॉर्म करेंगे और उसके बाद में जो प्रोड्यूस हो जाएगा कंपाउंड, तो उसका एनर्जी के लिए यूज करेंगे. ठीक है. नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम. जो अपनी स्केलेटल सिस्टम है और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने का काम ये थायराइड ग्लैंड करती है. ठीक है. सो अभी इनका फंक्शंस कैसे चालू रहता है, हाउ टू वर्क इन द ब्लड. ओके, जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है, माल न्यूट्रिशन है, लो ब्लड ग्लूकोज है, तो क्या करेगा हाइपोथैलेमस रिलीज द थायराइड रिलीजिंग हार्मोन. ओके, देन एंटीरियर पिट्यूटरी release the thyroid stimulating hormone. Okay, then thyroid gland release the T3 and T4 and it is increase into the blood level and decrease the blood level by use by the body cells. Okay, इनका functions कैसे चालू रहता है, जैसे कि जब भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज स्ट्रेस है, देन माल न्यूट्रिशन, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, स्लीप. तो ये सब फैक्टर्स जब भी मौजूद रहेंगे तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस थायराइड थायरोट्रोपिन. releasing hormone TRH. ओके, देन क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, that is TSH. ओके, इसके बाद थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, it stimulates T3 and T4
and T4. Okay, and then increase hormones into blood level. इसके वजह से क्या होगा, इंक्रीज द ब्लड हार्मोन्स इनटू द ब्लड लेवल एंड अगेन इट इज डिक्रीज हार्मोन्स into blood level using by cells. ओके, सो ये क्या है, ये जो मैटर है वो ऐसे ही चलता रहेगा. फिर से क्या होगा, जो अपना हाइपोथैलेमस है फिर से सिक्रेट करेगा. जब भी लेवल डिक्रीज हो जाएगी तभी हाइपोथैलेमस फिर से सिक्रेट करेगा. सो दिस इज द साइकिल. जब भी अपने शरीर में एक्सरसाइज और स्ट्रेस, माल न्यूट्रिशन, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स और स्लीप के वजह से कुछ हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस जब भी एक्सरसाइज, स्ट्रेस और माल न्यूट्रिशन से क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल और लो का ब्लड ग्लूकोज लेवल, स्लीप के वजह से क्या होता है, अपने शरीर में जो थायराइड का जो एक्सरसाइज है, हार्मोन्स का जो लेवल है वो डाउन होता है. तभी क्या होता है, सो हाउ टू फंक्शन द T3 एंड T4 इन आवर बॉडी. ओके, जब भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेस, माल नरिशमेंट करें होगा, जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, स्लीप ज़्यादा इंड्यूस होगी, तभी क्या होता है, हाइपोथैलेमस सिक्रेट्स द हार्मोन. कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH. ओके, ये रिलीज करने के बाद वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और स्टिमुलेट करने के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करेंगे TSH. ओके, सो ये स्टिमुलेट होने के बाद ये स्टिमुलेट किसको करेंगे, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे. और थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रेट करेगी, T3 एंड T4. देन द हार्मोन्स आर रिलीज इनटू द ब्लड एंड इट इंक्रीज द ब्लड लेवल and after the blood level is increasing, the blood cells use that hormones. Okay, and after using the hormones level, the blood glucose level, blood hormones level is decrease. Okay, decrease हो गए होने के बाद अगेन हाइपोथैलेमस को मैसेज आएगा, डिक्रीज हो गया फिर से रिलीज करो. ओके, ये ऐसे साइकिल है, वो चालू रहता है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज द कैल्सिटोनिन. कैल्सिटोनिन क्या है, कैल्सिटोनिन इज द secretion of calcitonin is controlled by a negative feedback system. ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है. ये मोस्टली कैल्सिटोनिन से ही आपको पता चलता है, इट इज़ रिलेटेड टू द कैल्शियम. ओके, इफ द लोअर लेवल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट बाय इनहिबिटिंग द बोन्स रिसेप्शन. जब भी अपने जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो क्या करते हैं ये हार्मोन्स, ये जो ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है वो शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, स्केलेटल में, हड्डियों में भेज देंगे. जो इंक्रीज अमाउंट ऑफ जो कैल्शियम ब्लड में भरा पड़ा है कैल्शियम, वो क्या करेंगे, वो दैट कैल्शियम इज शिफ्टेड टू द स्केलेटल. ओके, हड्डियों में शिफ्ट करेंगे उसको. ठीक है, सो दिट इज सो इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है, क्योंकि वो ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो कम कर देता है. ठीक है, बाय इनहिबिटिंग बोन्स रिसेप्शन एंड ऑस्टियोक्लास्ट बाय
accelerating uptake of calcium and phosphate into the bone matrix. The malacalcinin and the calcitonin extract derive from the salmon in 10 times more than the potent human calcitonin. Okay, it is the calcitonin क्या करेगा, calcitonin secreted by parafollicular cells, और ये क्या करता है, it is decrease the blood calcium level, it shifted the calcium into the blood from through the skeletal system. Okay, so ये सब related to the hormones है. Next is the थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स. थायराइड ग्लैंड के बहुत सारे डिसऑर्डर्स है, उसमें फर्स्ट आता है गॉइटर. ओके, डिसऑर्डर्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड. उसमें फर्स्ट है, क्या है, गॉइटर. गॉइटर मीन्स द हाइपरथायरॉयडिज्म. that is goiter. ओके, जब ये ब्लड में ग्लूको T3 एंड T4 का लेवल कम हो जाता है, आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो क्या होता है, जो अपना थायराइड ग्लैंड है उसका जो साइज़ है वो बढ़ जाता है. साइज़ बढ़ने की वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा T3 एंड T4 हार्मोन सिक्रेट हो जाते हैं. ठीक है, ये जो कंडीशन जो हो जाती है उसको बोलेंगे गॉइटर. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म दैट इज़ अ ग्रेव्स डिसीज. ये किसमें ज़्यादा दिखता है, ग्रेव्स डिसीज में. इट ऑकर्स 7 to 50 टाइम्स मोर ऑफन इन द फीमेल्स. ये ज़्यादातर फीमेल में दिखाई देता है दैन द मेल्स, यूजुअली बिफोर द एज ऑफ 40. The Graves' disease is an autoimmune disorder in which the person produces the antibodies that mimic the action of the autoimmune disorders, in which the person produces antibodies that mimic the action of TSH. The antibodies continually stimulate the thyroid gland to grow and produce the thyroid hormones. इसमें क्या होता है, ज़्यादा प्रोड्यूस होते रहते हैं जब आयोडीन डिफिशियंसी होने के वजह से. ठीक है, and the other symptoms are loss of weight, slight increase in body temperature, excitability, rapid heartbeat, nervousness and restlessness. The treatment includes surgical removal of part and all of the thyroid gland. इसमें क्या होता है, थायराइडोक्टमी, ये ऑपरेशन किया जाता है. ओके, मोस्टली सर्जिकल रिमूवल, दैट इज कॉल्ड अ टोमी. ओके, सर्जिकल रिमूवल. ऑफ थायराइड ग्लैंड. Next, hypothyroidism, that is a cretinism. Second condition is hypothyroidism, that is a cretinism. इसको अलग नाम क्या है, क्रेटिनिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म, इट इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन इन्फेंट. ये मोस्टली इन्फेंट में दिखाई देता है. द इन्फेंट has slow body growth and mental development, or reduce the metabolic rate, and other symptoms induce low heart rate, low BP, and decrease the body temperature, stunted growth, post belly, pigeon chest and producing tongue. Okay, ये symptoms इसमें दिखाई देते, signs and symptoms. Next is the girls disease. It is caused by the deficiency of thyroid hormones in adult. Girls disease. Third one is ये मोस्टली इन्फेंट में दिखाई देता है, इन्फेंट, एंड इट इज इन अडल्ट. Girls disease, deficiency of thyroid hormones. The typical symptoms more often in female than males.
a puffy appearance due to accumulation of the fat in the sebaceous subcutaneous tissues because of the low metabolic rate, and the patient lacks the alertness, intelligence and inactivity. Also suffered from a slow heart rate, low body temperature, etc. Okay, these all are the disorders. Then one more disorder, that is the Hashimoto's disease. Hashimoto's disease, it is all the aspect of the thyroid functions are impaired. इसमें क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है वो impaired हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है. It is an autoimmune disorders in which the thyroid gland is destroyed by the autoimmunity. It is autoimmune disorder. Okay. So these all are the disorders of the thyroid gland. Hyperthyroidism means a goiter. In this, the operation is performed, that is known as surgical removal, that is known as thyroidectomy. Then second condition is hypothyroidism, that is criticism. It is mostly found in the infant because of the deficiency of thyroid hormones. The signs and symptoms, stunted growth है इसमें, pigeon chest है. Okay. Then third disease is girl's disease. It is mostly found in the adults, mostly in females. There is a puffiness of the subcutaneous tissues because of the accumulation of the fat. Okay. Then fourth is Hashimoto's disease. It is autoimmune disease because the अवर जो बॉडी के जो सेल्स है, ऑटोइम्यून सेल्स है, वही डिस्ट्रॉय करते हैं थायराइड ग्लैंड के सेल्स को. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द थायराइड ग्लैंड. ओके, आज का चैप्टर है जो थायराइड ग्लैंड के बारे में आज हमने पढ़ा. क्या क्या पढ़ा है थायराइड ग्लैंड के बारे में? द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, लोकेशन, स्ट्रक्चर, microscopic structure, how it is work in the body, then disorders of the thyroid glands. Thank you.